Hello friends, welcome to our channel Dynamic Vibes. You are here with Dr. Manifest. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस सीरीज में फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक बेसिक कॉन्सेप्ट यानी इसकी नींव जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। हम लाइफ में जो भी सोचते हैं या जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या बोले तो जो इच्छाएं हम चाहते हैं कि पूरी हो वह सब कौन पूरा करेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से जो एक बेसिक टूल होता है जिसकी हेल्प से हम अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। अब आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, लेकिन काफी लोगों को नहीं भी पता हो सकता है, तो शॉर्ट में बता देती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे हमारा फिजिकल बॉडी होता है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी तरीके से हमारा फिजिकल ब्रेन होता है जिसे हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जो बहुत से लोगों को समझ नहीं आता। और उस फिजिकल बॉडी की एक आत्मा होती है जो हम सबको पता है तो सही, लेकिन उसे हम देख नहीं सकते। इसी तरह हमारे ब्रेन की आत्मा जो है वो माइंड है। हाँ फ्रेंड्स, माइंड। अब इस माइंड को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, एक होता है कॉन्शियस माइंड। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है फ्रेंड, ये उस टाइम काम करता है जब हम जग रहे होते हैं। कॉन्शियसली हम अपने डिसीजन लेते हैं, यानी कि हमारे 5 सेंसेस के बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, जो भी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं या सोचते हैं, समझते हैं कॉन्शियसली यानी ध्यान दे के, इतना काम हमारे कॉन्शियस माइंड का होता है फ्रेंड्स। और बाकी बचा हुआ सारा काम हमारे सबकॉन्शियस माइंड का होता है, यानी हमें जिंदा हमारा सबकॉन्शियस माइंड रखता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि आपको सांस लेने से पहले सोचना पड़ता है कि अब सांस लूं तब सांस लूं। हमारे दिल की धड़कनें भी हमें बता के नहीं धड़कती, बस ये अपने आप धड़कती रहती है। और जब खाना आप खा लेते हैं तो उसका डाइजेशन भी नेचुरली हो जाता है। तो कभी आपने सोचा है कि ये सब एक्चुअली में कैसे हो जाता है? हाँ फ्रेंड्स, ये सब काम करता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो आप खुद सोचिए, जो सबकॉन्शियस माइंड आपको जिंदा रखता है वो माइंड ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा भी कर सकता है। अब इसे हम यूं बोल सकते हैं कि हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ हमारा 10% है और 90% जो है हमारी बॉडी को हमारा सबकॉन्शियस माइंड संभालता है। तो फ्रेंड, आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसे कमांड दे सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन उस चीज तक जाने से पहले सुनते हैं एक छोटी सी स्टोरी। कैलिफोर्निया में जेफ स्मिथ नाम का एक किसान रहता था। वो एक दिन अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। बाय एक्सीडेंट कुछ ऐसा होता है कि वो अपने ही ट्रैक्टर के नीचे आ जाता है। दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं है। वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ। तो वहाँ पे पास में उसकी 2 बेटियां थी, जिसमें से एक 14 साल की थी, एक 16 साल की। अपने पिता के कराने की आवाज सुन के वो दोनों दौड़ के अपने पापा के पास आती है। और उसके बाद जो होता है आप सुन के हैरान हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब या तो इसे आप भगवान का चमत्कार बोले या उनके दिमाग की शक्ति। सिर्फ उन दोनों लड़कियों ने मिलकर 1200 या 1300 किलो का वो जो ट्रैक्टर है अपने हाथों से उठाया और अपने पापा की जान बचा ली। दोस्तों, अब ये नॉर्मली तो पॉसिबल नहीं है, और अगर आप में से किसी को लगता है कि पॉसिबल है तो एक बार जाके ट्राई जरूर मार लेना, ठीक है? क्योंकि मैं तो किसी ट्रैक्टर को उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये एक सच्ची घटना है, इसे आप जब चाहे तब गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। चलिए, ये तो रही दूर देश की कहानी। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया की। इंडिया की क्या, हमारे दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की सिरौली गाँव की एक लड़की जिसका नाम ज्योति कुमारी है। हो सकता है आप सबने इस घटना के बारे में सुना होगा। जब लॉकडाउन लग गया तब उसके पापा के पैर में कोई इंजरी हो गई। अब आप नॉर्मली ये कभी नहीं सोच सकते कि इतना दूर अपने पापा को बिठा के साइकिल लेके जा सकते हैं, लेकिन उस लड़की की इच्छा शक्ति ने ऐसा कर दिखाया, ये चमत्कार कर दिखाया। वो अपने पापा को लेके 1200 किलोमीटर साइकिल से ट्रैवल करके आ गई, और वो भी आई गेस सिर्फ 7 से 8 दिन के अंदर। ये सब हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो जरूर कर सकता है जिसे ये पता हो कि अपने माइंड का, अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है। और सिर्फ ये 2 घटना ही नहीं फ्रेंड्स, संसार ऐसी हजारों कहानियों से भरी हुई है जिसमें लोगों ने अपने संकल्प के आधार पर ऐसी चीजों को पाया है जो नॉर्मली आप और हम जैसे लोगों के लिए असंभव जैसा लगता है। अब जानते हैं दोस्तों कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली में काम कैसे करता है। अब हम इसे इस तरह समझ सकते हैं,
अगर हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक कार है तो हमारा कॉन्शियस माइंड उसमें बैठा हुआ एक ड्राइवर, ठीक है। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है हमारे 5 सेंसेस के बेसिस पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उसे यूज करता है और डिसीजंस लेता है और दुनिया के सामने रख देता है। पर हमारा सब कॉन्शियस माइंड कोई डिसीजन नहीं लेता, बल्कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो भी देखता है, सुनता है, एक्सपीरियंस करता है, उसे ही हमारा सब कॉन्शियस माइंड फॉलो करता है। सब कॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है फ्रेंड्स। अगर उसे सही तरीके से कमांड दिया जाए तो ये हमें दुनिया की सारी खुशियां ला के दे सकता है। हमारा कॉन्शियस माइंड जो भी लॉजिकली सोचता है, सुनता है, हमारा कॉन्शियस माइंड या बोले तो हमारा लॉजिकल ब्रेन जो भी देखता है, सुनता है, ये सारे गलत इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर देता है और बाकी बची हुई इन्फॉर्मेशन को हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देता है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि आप जो भी चीज रोज करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं या बार बार बोलते हैं, तो उसका एक पैटर्न या एक लैंग्वेज जाकर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। इसलिए उस काम को करने के लिए आपको मेहनत नहीं करना पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, वह सब अपने आप होने लग जाता है। इस चीज को यूज करके हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज आपको चाहिए और उस चीज की प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अगर ये सोचे कि हमें एक हफ्ते के अंदर 1000 रुपए चाहिए या उसे हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में इस लैंग्वेज को या इस पैटर्न को सेव करना पड़ेगा। अब उसे हम किस तरह कर सकते हैं? आप अफर्मेशन राइटिंग कर सकते हैं, यानी आपको बार बार ये लिखना है कि थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे 1000 रुपए दिए। 1000 रुपए देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान को शुक्रिया कह सकते हैं, किसी भी चीज को शुक्रिया कर सकते हैं आप। ये तो हुआ लिखना। उसके बाद आपको जब टाइम मिले आप इस चीज को रिपीट कर सकते हैं बोल बोल के। इसे बोल सकते हैं, मुझे 1000 रुपए देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे 1000 रुपए देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अब जब भी अपनी आंखें बंद करें, उस चीज को पा लेने का विजुअलाइजेशन करें, यानी वो 1000 रुपए आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। उसे पाने के बाद जो खुशी आपको मिलने वाली थी, जो खुशी आप महसूस करने वाले थे, उस खुशी को आपको पहले ही महसूस करना है। इस तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा और जब ये पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाएगा, उसी टाइम उसी वक्त आपको वो 1000 रुपए आपके झोले में मिल जाएगा। अब ये मत सोचिए कि सोर्स कहाँ से होगा, ये सब काम यूनिवर्स का है, भगवान का है, सबकॉन्शियस माइंड का है कि पैसा आएगा कहाँ से। आपको आपके हाथ में पैसे चाहिए थे, वो आपको मिल जाएंगे। और जिस तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें जिंदा रखता है, उसी तरह ये हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर देता है। फ्रेंड्स, आप सबने ये चीज भी देखा होगा कि अच्छी आदत को हम आसानी से नहीं पा सकते या उसे आसानी से अपना नहीं पाते और बुरी आदत को आसानी से छोड़ नहीं पाते। इसके पीछे भी एक रीजन है, हमारा जो ब्रेन है वो मुश्किल चीजों को नहीं करना चाहता। इसलिए उस पैटर्न को सेव करने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है। वो टाइम कितना होना चाहिए फ्रेंड्स? अगर आप किसी चीज को मिनिमम 21 दिन तक करते हैं या 45 डेज तक करते हैं, तो वो जो कमांड होता है, वो जो इच्छा होती है आपकी, वो आपके माइंड में जाके सेव हो जाती है, यानी वो पैटर्न फॉर्म हो जाता है। उसके बाद 99% चांसेस हैं कि आपको वो चीज मिल जाएगी। हमारा सबकॉन्शियस हमारे लिए बहुत से चमत्कार कर सकता है फ्रेंड्स। हम दिन भर काम करते हैं, जब हमारा कॉन्शियस माइंड सजग रहता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी छुप कर दिन भर की चीज़ों को नोटिस करता रहता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। लेकिन रात को जब हम सो जाते हैं और हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जग जाता है और एक्टिवेट हो जाता है। ये कभी भी नहीं सोता फ्रेंड्स, ये 24/7 काम करता रहता है। अब जानते हैं कि क्या हम सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके किसी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं क्या? तो आंसर है यस, हाँ कर सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी फिर से सुनाती हूँ फ्रेंड्स। एक आदमी था जो किसी काम से कहीं जा रहा था प्लेन में, और वो प्लेन क्रैश हो गया। उसकी सारी हड्डियां टूट गई। डॉक्टर्स ने यहाँ तक जवाब दे दिया था कि वो ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे, लेकिन उस आदमी ने हार नहीं मानी फ्रेंड्स, और वो कंटिन्यूअसली अपनी सोच में ये चीज दोहराता रहा कि इस क्रिसमस तक मैं अपने पैरों पर चलकर इस हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा हूँ। वो हमेशा अपनी आंखें बंद करके सिर्फ यही देखता कि कैसे वो
क्रिसमस ईव पर अपने पैरों पर चलकर उस हॉस्पिटल से बाहर जा रहा है। वो पूरे 8 महीनों तक इन चीज को विजुअलाइज करता रहा, अपनी आंखें बंद करके देखता रहा, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलता रहा और उस चीज की खुशी को महसूस करता रहा। और इस सब की बदौलत उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये पैटर्न छप गया। और ठीक उसी क्रिसमस ईव के दिन वह इंसान अपने पैरों पर चलकर उस हॉस्पिटल से बाहर आया। यह देखकर सब लोग हैरान हो गए कि कैसे सिर्फ अपनी आत्मशक्ति और पॉजिटिव सोच की वजह से आज ये इंसान, जिसका बचना भी मुश्किल था, वह अपने पैरों पर खड़ा है ना। कितना मैजिकल हमारा दिमाग। हम जिस सुपर पावर की खोज में है वह हमारे अंदर ही है। जिस मैजिक से हम अपनी सारी इच्छाओं को चुटकी बजाकर पूरा करना चाहते हैं वह भी हमारे अंदर है। तो फ्रेंड्स, रोज पॉजिटिव चीजें बोलो, जो चीज पाना चाहते हो उसे महसूस करो जैसे कि वो चीज आपको पहले से ही मिल चुकी है। आंखें बंद करके उस चीज़ को, उस मंजिल को पाने की खुशी को महसूस करें और कुछ टाइम बाद आपको एहसास होगा कि आपकी दुनिया पूरी तरीके से बदल गई है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर योर वैल्यूबल टाइम। आई एम ग्रेटफुल। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।